हेलो बच्चों, मैथ्स पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी टॉपिक पढ़ने वाले हैं और जैसे ही मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगी तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हमें आज पढ़ना क्या है। तो मेरे सवाल पूछने से पहले आप इस क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि और स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़ सकें और हमारे साथ पढ़ सकें। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि जैसा हम सबको पता है कि कोरोना चल रहा है और गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जो है दी हैं कि स्कूल्स जो है हमारे 21 से ओपन होंगे। अब बहुत सारे बच्चों के मन में या पेरेंट्स के मन में एक सवाल होगा कि 21 सितंबर से हमारे स्कूल ओपन होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, दो ही कंडीशंस हो सकती हैं, या तो होंगे या नहीं होंगे। दूसरी बात, मैंने आपको बोला कि 21 सितंबर को हमारी क्लास में सारे स्टूडेंट्स बैठेंगे। अब यहाँ पे क्या है, कोरोना है तो सारे स्टूडेंट्स तो इकट्ठे बैठ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आप सोचेंगे कि क्या मेरा दोस्त उस दिन स्कूल मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, या एक और पॉसिबिलिटी हम ले सकते हैं कि आज बारिश होगी। आज सुबह से बादल छाए हैं, बारिश होगी। ठीक है, आपसे किसी ने पूछा मौसम कैसा है, आपने बोल दिया कि आज सुबह से काले काले बादल छाए हैं, तो मेरे हिसाब से तो बारिश होगी। ठीक है, लेकिन बारिश मान लीजिए नहीं होती है, तो आपके हिसाब से होगी लेकिन बारिश नहीं हुई है, तो दो पॉसिबिलिटीज़ होगी। ये हम आम भाषा में यूज़ करते हैं कि ऐसा होगा, मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगा। ठीक है, मैं मैथ्स में पास हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, मुझे ये चैप्टर आता है, मैं इस चैप्टर को कर लूँगा। ठीक है, अब ये जो संभावनाएं हम देखते हैं, ये हम डेली लाइफ में जो बोलते हैं, इसको मैथ्स की भाषा में हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, यानी कि हिंदी में हम इसको बोलते हैं प्रायिकता। अगर हमसे कोई पूछे कि प्रायिकता होती क्या है तो हम क्या बोलेंगे, किसी भी इवेंट के होने या ना होने की संभावना को क्या बोलते हैं, प्रायिकता बोलते हैं। मैं कंपार्टमेंट के पेपर में पास हो जाऊंगा, मैं कंपार्टमेंट के पेपर में अच्छे मार्क्स लूँगा, आपका पेपर इजी आएगा, ये सारी संभावनाएं हैं। ठीक है, लेकिन कोई गारंटी नहीं लेता इन चीज़ों की। ठीक है ना, आपका टीचर बोलता है कि आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, यानी कि एक संभावना है, उसके पीछे कंडीशन है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम मैथ्स में क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं प्रायिकता। और यही आज का हमारा टॉपिक है और यही हमारी जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 32, उसमें हमें यही पढ़ना है। ठीक है, अब बात आती है कि हमें किसी भी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब देखो, हम जो भी चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़ा था, उसमें हमने फॉर्मूले पढ़े थे। ठीक है, थ्योरम्स पढ़ी थी, उससे पहले आपने निर्देशांक पढ़ा था, उसमें दूरी सूत्र पढ़ा था। तो इसी तरीके से किसी भी इवेंट की प्रायिकता निकालने के लिए भी हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। तो हम सबसे पहले उस फॉर्मूले को देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का मतलब लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, संभावना और पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब किसी भी इवेंट की अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल। ठीक है, और हिंदी में भी लिख देते हैं इसको, अनुकूल परिणाम डिवाइड बाय कुल परिणाम। अब इसको हम दोनों चीज़ों को अलग अलग समझते हैं, अनुकूल क्या होता है और कुल क्या होता है। ठीक है, चलिए, जब भी मैथ स्टार्ट होता है तो वहाँ पे एक सिक्का उछाला जाता है, और वहाँ पे पूछा जाता है कि हेड लिया है या टेल लिया है। ठीक है, यानी कि चित्त लिया है या पट लिया है। ठीक है, अब चित्त के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है और पट के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, वो तो हो गया अनुकूल। ठीक है, अब कुल परिणाम क्या है, चित्त और पट,
चित और पट मतलब कुल हो गए 2। मैंने बोला एक सिक्का हमने उछाला, एक पे एच आया और दूसरे पे टी आया, है ना। लेकिन जो एक सिक्का है, अगर हम सिक्के की बात करें तो उसके 2 साइड्स होती है, एक तरफ हेड मिलता है आपको, दूसरी तरफ टेल मिलता है। यानी कि जो दोनों साइड की हम बात कर रहे हैं वो तो है आपका कुल, है ना। उछालने के बाद मुझे एच मिला या टी मिला, वो है मेरे अनुकूल यानी कि फेवरेबल, है ना। ठीक है। अब इसको किसी और एग्जाम्पल से, जो एग्जाम्पल हमने पहले लिया था, बारिश होगी, ठीक है, होगी या नहीं होगी, मतलब वो तो हो गए 2, है ना। 2 पॉसिबिलिटी होगी या नहीं होगी। अगर बारिश हो जाती है, देखो बारिश होगी या नहीं होगी, एक ये और एक ये, तो हो गए 2, है ना। अब मान लीजिए बारिश हो जाती है, ये तो मेरे कुल हो गए, ठीक है। अब मान लीजिए बारिश हो जाती है कि क्या मतलब है, 1 है वो, तो मतलब ये क्या है आपका अनुकूल है, कि जो आपने सोचा था हो गया वो, तो ये हो गया और बटा 2, ठीक है। तो अनुकूल बटा कुल, तो बारिश होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी यहाँ पे, 1/2। तो ये था आपका फॉर्मूला, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि अनुकूल और कुल क्या होते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं आपकी क्लास में, ठीक है। तो ये 50 जो बच्चे हैं ये आपके आ जाएंगे कुल परिणाम में, है ना। कुल 50 बच्चे हैं। मैंने आपको ये बोला कि वो बच्चे खड़े हो जाएं जिसके टेस्ट में 49 मार्क्स आए हैं, ठीक है। एक टेस्ट लिया गया आपका क्लास में और 50 बच्चे उस टेस्ट में शामिल थे, और मैंने ये बोला आपको, कंडीशन लगाई कि वो बच्चे पहले खड़े हो जाएं जिसके 49 मार्क्स यानी कि 49 नंबर है। अब हम ये मान लेते हैं कि 49 मार्क्स जो हैं वो 4 बच्चों के हैं, है ना। कंफ्यूज नहीं होना, कुल 50 हैं, 49 मार्क्स 4 बच्चों के हैं। यानी कि जो मैंने बोला 49 वो 4 बच्चों के हैं, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए हमारे, 4 हो गए, है ना। और कुल कितने थे, 50 थे, तो प्रायिकता क्या होगी, 4/50, ठीक है। कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे इस फॉर्मूले को उल्टा कर देते हैं, कुल ऊपर लिख देते हैं, अनुकूल नीचे। नहीं, कुल हमेशा नीचे आएगा और फेवरेबल आउटकम्स हमारे ऊपर आएंगे, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल जो आपकी वर्कशीट में भी दिया है और जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। चलिए हम क्या करते हैं, वी आर टॉसिंग ए कॉइन, हम एक सिक्का उछालते हैं, ठीक है। जब हम उस सिक्के को उछालेंगे, When we are tossing a coin, यानी कि जब हमने एक सिक्का उछाला, अ कॉइन लिखा है मैंने, इसका मतलब मैं एक सिक्के की बात करती हूँ, या आप उछाल के भी देख सकते हैं, ठीक है। जब मैंने एक सिक्का उछाला तो मुझे क्या मिला, एक पे हेड, एक बार हेड आ सकता है और एक पे टेल आ सकता है, 2 उसकी प्रायिकता, 2 उसके परिणाम हो सकते हैं। अब देखो 1 + 1 2, यानी कि कुल तो मेरे पास कितना हो गया है, 2 हो गया, ठीक है। अब हेड मतलब चित और टेल मतलब पट, ठीक है। अब जब मैंने सिक्का उछाला, मैंने आपसे पूछा कि उसमें हेड आने की प्रायिकता बताएं, यानी कि चित की प्रायिकता। अब देखो हेड कितनी बार आ रहा है, एक सिक्का उछाला तो हेड मेरे पास एक ही बार आ रहा है, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया मेरा, 1, और कुल परिणाम कितने हो गए हमारे पास, 2, ठीक है। ऐसे ही पट के निकाल लेते हैं, कितनी बार आ रहा है, टी 1 बार आ रहा है, और कुल कितने हैं, 2। यानी कि जब मैंने एक सिक्के को उछाला तो हेड और टेल दोनों की जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, वो 1/2 है, यानी कि दोनों की प्रायिकता जो है वो सेम है। और जब हमारे पास किसी भी एक्सपेरिमेंट की प्रायिकता सेम आ जाती है तो हम उस एक्सपेरिमेंट को इक्वली लाइकली बोलते हैं, यानी कि हिंदी में हम उसको बोलते हैं समसंभावित। समसंभावित का आम भाषा में मतलब क्या है, मेरा आंसर सेम आ जाना। चाहे मैंने चित उछाला, चाहे मैंने पट उछाला, मेरे पास मैंने सिक्का उछाला, चाहे मेरे पास चित आया, चाहे मेरे पास पट आया, लेकिन मेरा आंसर दोनों केसेस में जो है वो सेम आ रहा है, ठीक है। तो जब हमारे पास किसी भी इवेंट की प्रायिकता अगर बराबर आ जाती है, सेम आ जाती है, ठीक है, तो उन इवेंट्स को हम बोलते हैं
संभावित, और इंग्लिश में हम उसको बोलेंगे इक्वली लाइकली। ठीक है, तो हमने अभी तक पढ़ा प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता का फॉर्मूला, अनुकूल परिणाम यानी कि फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं, टोटल क्या होता है, और उसके बाद समसंभावित यानी कि जब प्रोबेबिलिटी दोनों इवेंट्स की एक जैसी आ जाती है तो उन इवेंट्स को हम बोलते हैं समसंभावित और इक्वली लाइकली। ठीक है, अब देखो एक गेम हम खेलते हैं लूडो, है ना। लूडो हमने खेला, और अभी कोविड में तो लूडो जो है बहुत ही फेमस हो गया था, सभी बच्चे भी खेलते हैं, इवन आपके पेरेंट्स भी खेलते हैं इस गेम को, ऑनलाइन खेलते हैं। तो वहाँ पे एक हमें मिलता है डाइस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पासा, है ना। देखो जब भी हम एक डाइस को फेंकते हैं, पासे को फेंकते हैं, या तो आपको एक मिलेगा, ये मैंने नंबर कार्ड्स पासे के लिए लगा रखे हैं क्योंकि एक जो पासा होता है उसमें 6 तक नंबर होते हैं। ठीक है, तो या तो आपको एक मिल सकता है, या आपने फेंका फिर 2 मिला आपको, या 3 मिला, 4 मिला, 5 या 6। ठीक है, तो जो कुल परिणाम की मैंने बात की, पहले इसके कुल परिणाम लिख लेते हैं, और इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे टोटल आउटकम्स। तो जब मैंने कुल परिणाम की बात करी एक पासे को फेंकने में, तो मुझे मिला 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, और ये बात हो रही है सिर्फ एक पासे की बात करी हमने, यानी कि एक डाइस। ठीक है, तो ये जो मैंने नंबर कार्ड्स आपके लिए लगाए हैं, ये डाइस के ही आउटकम्स लगाए मैंने, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब क्या है, हमने गेम स्टार्ट किया। ठीक है, 2 फ्रेंड्स आप मिलके खेलते हैं, तो हमने गेम को स्टार्ट किया, या 4 बच्चे खेल रहे हो। अब मैंने जब पहली बार उसको उछाला डाइस को, तो मुझे 1 मिला। ठीक है, चलो पहले इसको काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हो गए, यानी कि टोटल तो मेरे पास हो गया है 6। अब जब मैंने शुरू किया खेलना, तो मुझे पहली बार मिला 1, है ना। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जब मैंने पासे को एक बार फेंका, तो एक आने की प्रायिकता बताएं, एक आने की प्रायिकता। अब जब मैंने फेंका तो एक कितनी बार दिख रहा है आपको इसमें, एक कितनी बार दिखाई दे रहा है, एक बार दिखाई दे रहा है, तो यानी कि अनुकूल परिणाम तो 1 हो गया, और कुल परिणाम मेरे हो गए 6, है ना। ठीक है, अब ये तो था एक आने की। अब उसके बाद अगर मैं 2 आने की प्रायिकता अगर बताऊं, 2 आने की, यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, अब 2 आने की बात हो रही है, 2 कितनी बार आया है इसमें, 2 आपको कितनी बार दिखाई दे रहा है, 1 बार दिख रहा है, यानी कि 2 आने की प्रायिकता भी आपकी कितनी हो गई है, 1/6। अब उसके बाद 3 आने की देख लेते हैं, 3 कितने बार दिखा आपको, 1 बार, यानी कि 1/6। 4 कितनी बार मिला आपको, 1 बार, यानी कि 1/6। 6 टोटल है, 1 आपका फेवरेबल है क्योंकि यहाँ पे एक ही बार 4 है। 5 की 1/6, और उसके बाद 6 की भी कितनी आई आपकी, 1/6। तो ये हमारे नंबर कार्ड्स थे जिसमें हमने आपको बताया कि किसी भी इवेंट की प्रायिकता। अब अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरे नंबर जो थे, अब मान लो मैंने इसको मिक्स कर दिया है, ये देखिए 6, 3, 4, 5। अब इसमें हर एक नंबर एक बार आ रहा है, और इधर है आपका 1 और 2, यानी कि ये सारे इवेंट जो है मुझे एक बार मिले। अब एक बार इसकी प्रायिकता को देख लेते हैं, कंपेयर करते हैं हम। देखिए 1 आया, वो भी 1/6, 2 भी 1/6, सारा का सारा 1/6 है। तो क्या ये जो इवेंट्स हैं ये मेरे समसंभावित हैं, ये जो इवेंट्स मैंने लिखे ये समसंभावित हैं या नहीं हैं। अब हम समसंभावित के डिफाइन देख लेते हैं। हमने बोला था कि जब किसी भी एक्सपेरिमेंट में प्रायिकता बराबर मिल जाए, ठीक है, यानी कि सेम प्रोबेबिलिटी अगर मुझे मिल जाती है, देन दीज इवेंट्स आर इक्वली लाइकली। ठीक है, 1/6, 1/6, 1/6 सभी तो इवेंट सेम है। इट मीन्स ये इवेंट जो है ये आपके समसंभावित हैं, और ये आपके क्या है, इक्वली लाइकली। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि इक्वली लाइकली क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं। हमने अभी तक 2 एग्जांपल पढ़े हैं,
एक आपका डाइस का, एक आपका कॉइन का, और ये जो है इम्पॉर्टेंट हैं। और आपका जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है वो इजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, और 4 मार्क्स का आपको मिलता ही मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपकी जो है एक बैग है, एक बैग मान लीजिए, ठीक है। इस बैग में 4 आपकी रेड बॉल्स हैं, 4 जो हैं वो रेड बॉल्स हैं, यानी कि लाल गेंद है 4, और जो 2 हैं वो येलो हैं। ठीक है, आपको बताना है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, यानी कि लाल गेंद की प्रायिकता आपको बतानी है। ठीक है, क्या निकालना है आपको? लाल गेंद की प्रायिकता। फॉर्मूला क्या है? अनुकूल बटा कुल। तो कुल तो हमें कितना दिया है, देखो कुल कैसे निकालना, पहले कुल देख लेते हैं। यहाँ पे कुल गेंदें कितनी है आपके पास, कलर भूल जाओ। कुल कितनी है? 4 और +2 यानी कि 6। ठीक है, यानी कि डिवाइड में तो मेरे पास 6 आएगा, क्योंकि कुल जो है टोटल आउटकम्स यानी कि कुल परिणाम मेरे पास 6 हैं। ठीक है, अब मुझे निकालनी है लाल गेंद की प्रायिकता। लाल गेंद कितनी है आपके पास, देखिए कितनी है? 4, कुछ नहीं करना, सिंपल लिखो 4। अब इसको 2 से काट दो, 2 2 जा 2 3 जा, तो ये मेरे पास आ गया 2/3। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए येलो बॉल, पीली गेंद की। और जब भी आप प्रायिकता निकालेंगे तो आप उसको इसी फॉर्म में लिखेंगे, P और ब्रैकेट में वो जिसकी आपको प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, फॉर्मूला मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, तो आप पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उसके बाद उसे वैल्यू पुट करेंगे। येलो बॉल कितनी है? 2, और टोटल बॉल्स कितनी है? 6। इसको अगर मैं कैंसिल कर दूँ, 2 3 जा 6, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/3। ये हमारा फर्स्ट पार्ट, ये हमारा सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट इसने पूछा है क्या ये इवेंट्स इक्वली लाइकली हैं, यानी कि क्या ये समसंभावित हैं। तीसरा पार्ट आपको बताना है समसंभावित है या नहीं है। समसंभावित के लिए हमारे पास कंडीशन क्या थी कि जो प्रायिकता है दोनों की वो बराबर आनी चाहिए, लेकिन ये तो 2/3 है और ये 1/3 है, तो हम ये लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ जो रेड बॉल है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो के बराबर नहीं है, है ना? नहीं है ना? इसका मतलब क्या है कि ये समसंभावित नहीं है, और ब्रैकेट में इक्वली, नॉट इक्वली लाइकली। ठीक है, अब समझ आया कि जब प्रायिकता सेम आ जाती है तो इक्वली लाइकली होते हैं, जब प्रायिकता सेम नहीं आती है तो इक्वली लाइकली वो नहीं होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके लिए है। एक बैग में 10 बॉल्स हैं, 10 बॉल्स हैं जिसमें 5 रेड बॉल्स हैं और 5 ही येलो बॉल्स हैं। ठीक है, तो आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता लाल गेंद की और प्रायिकता पीली गेंद की। सेम क्वेश्चन है, मैंने सिर्फ बॉल्स चेंज कर दी हैं, कलर भी सेम है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि आपको प्रायिकता निकालनी है रेड बॉल की, सेकंड क्वेश्चन आपका येलो बॉल की, और थर्ड में आपको बताना है कि ये इवेंट्स इक्वली लाइकली हैं या नहीं हैं, हिंदी में समसंभावित हैं या नहीं है। और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन, लिस्ट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर। बहुत इंटरेस्टिंग है। हम क्या करते हैं, चलो 2 कॉइन्स बना लेते हैं। ऐसे कर लेते हैं, 2 कॉइन बना लेते हैं। ठीक है, जब मैंने 2 कॉइन्स को 2 कॉइन्स टोस्ट यानी कि 2 सिक्के उछालने पर, है ना, 2 सिक्के उछालने पर क्या क्या पॉसिबल आउटकम बनेंगे। देखो, जब मैंने एक सिक्का उछाला था तो मुझे मिला था हेड और टेल यानी कि चित्त और पट। देखो, जब मैंने पहली बार सिक्का उछाला, इसको लिखने का तरीका समझ लीजिए। ठीक है,
फिर हम इसको बताएंगे कि कितने आउटकम आपके पास आएंगे, फॉर्मूला में बताऊंगी। जब मैंने पहले बार सिक्का उछाला तो हम मान लेते 2 सिक्कों पे, तो मेरे पास दोनों पे हेड हेड मिला, ठीक है। एच, हेड को हम एच लिखते हैं और हिंदी में इसको चित्त बोलेंगे, और टेल को हम टी लिखेंगे और हिंदी में इसको पट बोलेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। पहला जब मैंने सिक्के को उछाला तो मेरे पास दोनों पे एच एच आया, ठीक है। फिर मैंने सिक्के को दोबारा उछाला तो मेरे को इस पे एच मिला और इस पे टी मिला, ठीक है। टी मतलब टेल और इस पे हेड। फिर मेरा सिक्का उछला तो मेरे को दोनों पे टेल मिल गया, है ना। फिर क्या हुआ, मेरे को पहले पे टेल मिला और दूसरे पे एच मिला। अब इसके अलावा तो चौथी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, क्योंकि एच टी हमें को कितनी बारी बदलेंगे तो मेरे पास 4 ही बनेंगे। अब यहाँ से एक चीज़ देखो, जब मैंने एक कॉइन को उछाला था तो मुझे 2 मिले थे, है ना। जब मैंने 2 सिक्के उछाले तो मुझे मिले 4। अब मैं 3 सिक्के उछालूंगी तो आप बोलोगे हमें मिलेंगे 6, क्यों 6 मिलेंगे, लेकिन वहाँ गलत है, हमें मिलेंगे वहाँ पे 8, क्योंकि जो आप मल्टीप्लाई करके कर रहे हो 2, वो वाली यहाँ पे थ्योरी नहीं है। देखो जब मैंने एक सिक्का उछाला तो हम क्या लिखते हैं, टोटल 2 है और जो 1 है वो इसकी पावर में आ जाता है, ठीक है। जब मेरे पास 2 सिक्के उछाले तो टोटल तो हमारे 2 ही रहेंगे, एक सिक्का उछाला 2 ही रहेंगे, तो पावर में कितना चला जाएगा 2। जब हमने 3 उछाले तो 2 सेम और पावर में 3 यानी कि 8, ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स लिखिए। जब हम 2 सिक्कों को उछालते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल आउटकम्स जो है वो तो मुझे 4 मिलेंगे, और वो 4 हम लिखेंगे एच एच, इन्हीं को लिख देते हैं एच एच, एच टी, टी टी और टी एच, और इसको हम सैंपल स्पेस भी बोलते हैं, यानी कि जो मुझे टोटल मिला उसको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन द स्लिप्स, 10 सेपरेट स्लिप्स। चलो हम पहले 1 to 6 पे काम करेंगे, फिर हम 1 to 10 पे जाते हैं, ठीक है। चलिए ये है मेरे पास, ये नंबर्स हैं 1 to 6 ले लेते हैं हम। 1, ये हमारे पास 2, जरूरी नहीं है सीरियल में ही हो, लेकिन मैं सीरियल में लगा देती हूँ। 3, पहले 6 पे काम करते हैं फिर 10 पे चलेंगे, ठीक है। 4, 5 और ये 6, ये आपका 5 है और ये आपका 6 है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, चलो नीचे 7, 8, 9 और ये 10, ये हमारे पास मान लो स्लिप हो गई 10 तक की। यही हमारा क्वेश्चन है कि 1 से 10 नंबर जो हैं वो स्लिप पे लिखे हैं, और मैंने क्या किया, एक बॉक्स के अंदर इन सब नंबर को डाल दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक बॉक्स है, ठीक है। एक डब्बे के अंदर मैंने 1 से 10 नंबर्स के स्लिप डाल दी है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, एक स्लिप हमने निकाली, है ना, एक स्लिप मैंने उसमें से निकाल दी है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 6, नंबर 6 आने की प्रायिकता बताए। देखो जब आप राजा मंत्री चोर सिपाही खेलते हैं तो आप एक सवाल उठता है कि राजा का मंत्री कौन है, ना। मंत्री आने की प्रायिकता अगर मैं पूछूं तो मंत्री की पर्ची सिर्फ एक के ही पास जाएगी, है ना, या एक ही बंदा उस पर्ची को उठाएगा। सेम यहाँ पे देखो, एक बैग था, मैंने उसके अंदर 10 पर्ची डाल दी और 10 के अंदर एक एक नंबर लिख दिया 1 से 10 का, ठीक है। हमने लिख दिया 1, यही देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मेरा पहला सवाल है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 6, यानी कि 6 आने की प्रायिकता। ये आपका दूसरा सवाल है, 6 आने की प्रायिकता आपको बतानी है, 6 आने की प्रायिकता। सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है, ये फॉर्मूला लिखोगे अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब 6 आने की प्रायिकता देखो, सबसे पहले कुल देख लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि बटा तो 10 हमारा फिक्स हो गया।
6 कितनी बार आया है इसमें? एक बार आया है, तो यानी कि 1/10 हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6। दूसरा पार्ट आपका 6 से ज़्यादा संख्या आने की प्रायिकता। 6 से ज़्यादा संख्या, टोटल तो 10 है, ये तो कोई बदल ही नहीं सकता। 6 से ज़्यादा संख्या यानी कि 6 छोड़ दो, 6 तक छोड़ दो। 6 से आगे कितने मिले आपको? सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं अपने अनुकूल परिणाम। यहाँ पे इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ 1/10। और सबसे पहले इसी क्वेश्चन के लिए अनुकूल परिणाम अगर मैं लिखूँ इसके, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स अगर हमने लिखना है, तो 6 से ज़्यादा संख्या बताओ। 7, 8, 9 और 10, यही है। कितनी संख्याएं हैं ये? 1, 2, 3, 4। तो यानी कि क्या हो गया? अनुकूल कितने हो गए? 4। और ये मेरा क्वेश्चन हो गया है ना? ठीक है, समझ आ गया? अब ये तो हमने समझ लिया है। मैं एक बार दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर देती हूँ सीरियल से, क्योंकि अच्छे से आपको समझ आ गया है, ताकि आप अपने नोटबुक्स में करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। फर्स्ट क्वेश्चन, पॉसिबल आउटकम्स। पहला क्वेश्चन है, आपको जब 2 सिक्के उछाले गए, 2 सिक्कों को उछालने पर अनुकूल परिणाम कितने होंगे? ठीक है, हमने लिखा था HH, HT, TT और TH। दूसरा क्वेश्चन है, एक बॉक्स है जिसके अंदर नंबर हैं 10 तक। आपको बताना है 6 आने की। 6 आने की अगर अनुकूल परिणाम अगर मैं देखूं, तो 6 जो है वो एक बार आता है ना? तो प्रायिकता क्या हो गई? अनुकूल 1 और कुल मेरा हो गया 10। ठीक है, अब सेकंड पार्ट आपका है 6 से बड़ी संख्या। 6 से बड़ी संख्या मतलब सबसे पहले अनुकूल परिणाम लिखते हैं हम, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स। अनुकूल परिणाम मुझे मिले 1, 2, 3, 4, यानी कि 7, 8, 9, 10। इसमें 6 को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि 6 से बड़ी संख्या हमें बतानी है। और मेरे पास है 7, 8, 9, 10। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 1, 2, 3, 4 और बटे में 10। ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 32, यानी कि टॉपिक हमारा था प्रायिकता। ठीक है, तो ये हमारी वर्कशीट हो गई है कंप्लीट। हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ, नई वर्कशीट के साथ और कुछ नए TLM के साथ। ठीक है, आप इस क्लास को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले। थैंक यू।